नंदू सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है चंदू, बोलो। अरे मैं कह रही हूँ डोरबेल सुनाई नहीं दे रही है, जाके देखो दरवाजे पर कौन है। अरे चंदू दरवाजे पर जाने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कौन है। तुम्हें यहीं से दिख गया दरवाजे पर कौन है? अरे मुझे क्या चंदू, तुम भी देख सकती हो। देखो दरवाजे पर तो माँ ही है। अरे मैं कह रही हूँ हमारे दरवाजे पर कौन है ये देख कर आओ। चंदू कितनी भोली हो तुम। अब हमारे दरवाजे पर कौन है ये हमारे टीवी में कैसे दिखेगा? हे माता जी, ठीक ही तो कह रहा है मेरा भोलू बेटा। भला दरवाजे पे कौन है ये हमारे टीवी में कैसे दिखाई दे सकता है? तू ना खामखा ही मेरे बच्चे को डांटती रहती है। देखो ना मम्मी जी। हाँ पुत्र, हाँ मेरे लालू। ये क्या है चंदू? नंदू कुरियर वाले ने सगाई का इनविटेशन दिया है। हाय रब्बा, अब तू कुरियर वाले की सगाई में भी जाएगी? नंदू पुत्र, ये ना कभी भी कहीं भी चली जाती है। अरे मम्मी जी मेरे दोस्त की सगाई है। कुरियर वाले से? अरे चुप करो यार, मेरा फ्रेंड था ना विक्रम, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी सगाई है। तेरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी एक लड़का? अरे मम्मी जी अभी तक तो वो कुंवारा था, लेकिन अब उसकी सगाई होने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हम लोग ना कल उसकी सगाई में पक्का जाएंगे, ओके? हाँ हाँ चंदू चलेंगे, बहुत मजा आएगा वहाँ पर फ्री का खाना खाने में। आखिर ये इतनी खुश क्यों है अपने बेस्ट फ्रेंड की सगाई को लेकर? कहीं चांदनी और विक्रम का शादी से पहले कोई चक्कर तो नहीं था? पता लगाना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू पुत्र, ये कौन सा बेस्ट फ्रेंड है बहू का? वो विक्रम जिसके बारे में वो बात कर रही थी। होगा कोई मम्मी जी, हमें क्या करना है। लेकिन बेचारा सगाई कर रहा है, भगवान उसका भला करे। खैर छोड़ो मम्मी जी, हमें तो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। खाने को तो छोड़। अरे क्यों छोड़ू मम्मी जी, इनविटेशन आया है, मैं तो बिना इनविटेशन वाली जगह पे भी खाना नहीं छोड़ता। बोलू पुत्र, तू ना बहुत ही ज्यादा भोला है। मैं पूछ रही हूँ ये बहू का कौन सा फ्रेंड है, वो भी एक मर्द। मम्मी जी मुझे क्या पता। अरे शहरों में तो अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स होते हैं ना, होगा कोई ना कोई। हाँ मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, पर उसकी सगाई पे खुश बहुत हो रही है ये। अरे मम्मी जी सगाई में फ्री का खाना खाने का इनविटेशन मिला है तो खुश नहीं होगी क्या? मैं भी बहुत खुश हूँ, अभी से अपने पेट में जगह बना रहा हूँ। हे बाबा जी, ये मेरा भोलू बेटा भी कितना नादान है। यार की सगाई में जाएंगे, खूब मस्ती उड़ाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, ला 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 ला। अरे यार की सगाई में जाएंगे। हाय रब्बा, सगाई तो इसके दोस्त की हो रही है, फिर ये इतना क्यों चहक रही है? ला 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 ला। चंदू दीदी, पप्पू को देखा क्या? नहीं यार वो तो शूट पे गया है। हैं? शूट पे गया? मुझे तो बताया नहीं उसने। क्या बात है, आप इतना चहक क्यों रहे हो आज? अरे चहकना नहीं, गुनगुनाना कहते हैं। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, पर इतना खुश क्यों लग रहे हो? मम्मी जी पटियाले जा रही हैं क्या? क्या बोली? फिर से बोल। आप इतना खुश क्यों लग रहे हो? अरे नहीं, उसके बाद क्या बोली वो बोल। उसके बाद मैंने ये बोला कि मम्मी जी पटियाले जा रही हैं। सुन के कितना अच्छा लगता है ना? है? पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अच्छा, पर बात क्या है, खुश क्यों हो इतना? अरे यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना विक्रम, उसकी शादी होने वाली है। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि अब आपको अपनी नई ड्रेस का शो ऑफ करने का मौका मिला है, इसलिए खुश हो ना? अरे वो बात तो है, लेकिन असली बात क्या है तुझे पता है? नहीं। मेरा फ्रेंड है ना विक्रम, वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था।
और वो मुझे पसंद भी किया करता था। क्या बात कर रहे हो चंदू दीदी, आप तो बिल्कुल छुपी रुस्तम निकली। फिर क्या हुआ? पर मैं तो नंदू को पसंद करती थी ना। नंदू भाई को बचपन से डिफेक्ट था क्या ट्यूबलाइट में? क्या? कुछ नहीं, आप कुछ बता रही थी विक्रम के बारे में। हाँ फिर? हाँ, तो विक्रम मुझे पसंद करता था। वैसे लड़का बुरा नहीं था, उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने तो नंदू से शादी कर ली ना। नंदू भाई से शादी कर ली? सच कहते हैं, होनी और अनहोनी को कौन टाल सकता है? क्या बोल रही है? कुछ नहीं, यू कंटिन्यू। तो विक्रम को जब मैंने शादी के लिए मना किया ना, उस बेचारे का दिल टूट गया। फिर वो चला गया बैंगलोर। अब जाके 10 साल बाद वो शादी के लिए रेडी हुआ है। वैसे इस बीच हम कभी मिले नहीं, फोन पर बातें करते रहते थे, चिट्ठियां लिखते रहते थे। अब बेचारा सगाई के लिए रेडी हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि अब वो खुश रहे। वैसे चंदू दी, उसने आपका पूरे 10 साल इंतजार किया और अपनी सगाई वाले दिन आपको इतने खूबसूरत ड्रेस में दोबारा देख करके फिर से ना दिल फिसल जाए उसका। पागल है क्या? ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। वो तो मुझे पता है। हाय रब्बा, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। कहीं माँ की नजर ना लग जाए। तू 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 तू। मम्मी जी, लेकिन आप मुझ पर क्यों थूक रही है? अरे ये थूक नहीं रही हूँ, मैं ना तेरी नजर उतार रही हूँ। खैर, मैं ना तुझे काला टीका लगा देती हूँ। नजर ना लगे। मम्मी जी, इन्हें किसकी नजर लगेगी? खड़े मुत तेरे ना, इतना गोरा चिट्टा सुंदर बच्चा है मेरा, किसी की भी नजर लग सकती है। वैसे ये सगाई में जाने की तैयारी हो रही है क्या? मम्मी जी, आप मेरी दोबारा सगाई करवा रही हैं क्या? उफ, हाय रब्बा, सुनने में कितना अच्छा लगा। दोबारा बोल, दोबारा बोल। मम्मी जी, आप मेरी दोबारा सगाई करवा रही हैं क्या? अरे बस ऐसे ही बोलता रहे पुत्र, ऐसे ही बोलता रहे। और अगर चांदनी नहीं मानी तो? हाय रब्बा, किस मनहूस का नाम ले दिया, सारा मूड ही खराब हो गया। पर मम्मी जी, मैं दोबारा कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरी शादी तो हो गई है ना चांदनी से। और मुझे इसी बात का तो अफसोस है। अच्छा, तो फिर ये कपड़े मैं चेंज कर लूं? ओए भुलक्कड़ चंद, ये कपड़े मैंने तुझे तेरी सगाई में पहनने के लिए नहीं पहनाए हैं, ये मैंने चंदू के दोस्त की सगाई में जाने के लिए पहनाए हैं। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, फ्री का खाना। मम्मी जी, मैं चंदू की दोस्त की सगाई में जाके धूम मचाने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है नंदू भाई, आप चंदू दीदी के बेस्ट फ्रेंड की सगाई में जाने के लिए इतने एक्साइटेड है? हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन यार बच्चे होते ना तो और भी मजा आता। पर बच्चे कहाँ गए? अरे तानिया, बच्चे ना अपनी नानी के घर पे रुक गए। पर ये अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया, क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद किसी ने पार्टी का इनविटेशन दिया है। क्योंकि आजकल तो वर्मा फैमिली के लोगों को पार्टी का इनविटेशन आता ही नहीं है ना। बहुत मजा आएगा। और वैसे भी ये चंदू के बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, तो जाना तो बनता ही है। कमाल है नंदू भाई, समझ ही नहीं आता कि आप चंदू दीदी से इतना प्यार करते हैं या वो विक्रम। पूरे 10 साल उसने चंदू दीदी के इंतजार में शादी नहीं की, अब कर रहा है बेचारा। क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ए तानिया, तूने क्या कहा कि विक्रम चंदू को प्यार करता था? मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। चंदू दीदी ने तो बहुत पहले ही मना कर दिया था उसे, और नंदू भाई से शादी भी कर ली है ना। और वो भयानक दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। चंदू ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मम्मी जी, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। नहीं, पूरी बात बता के जा। आती हूँ, काम है। ए सुन तानिया, ए सुन। मम्मी जी, ये तानिया क्या बोल के गई? अरे नंदू पुत्र, तू बहुत भोला है। मुझे पहले शक था। अरे मम्मी जी। नंदू पुत्र, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ठीक ही है। पिछले महीने तो लाए थे, कितना नया है। नंदू पुत्र, मैं सोफे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चंदू और विक्रम की दोस्ती की बात कर रही हूँ। ओ मम्मी जी, उनकी दोस्ती तो नई नहीं है, पुरानी है बहुत। वो यही तो परेशानी है। मैं तुझे पूछ रही हूँ कि तुझे इसके बारे में पता था? अरे मम्मी जी, इसके बारे में तो सबको पता है, मैं ही तो लेकर आया था। ओए, मैं इस तकिए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि विक्रम चंदू से प्यार करता था शादी से पहले
ये तुझे पता था? हाँ मम्मी जी, चंदू ने मुझे सब बता दिया था। आयो रब्बा, ओए पुत्र तू बड़ा भोला है। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात कर रही है मम्मी जी, आपने तो दिए ये कपड़े मुझे। ओए मैं तेरे कपड़ों की नहीं, उस छिछोरे विक्रम की बात कर रही हूँ। सुन नंदू पुत्र, तू ना सगाई में उस विक्रम पे नजर रखना। इन छिछोरों का कोई भरोसा नहीं होता। क्या पता सगाई में वो चंदू पर लाइन मारने की कोशिश करे। क्या ऐसा हो सकता है मम्मी जी? हाँ पुत्र, आजकल जमाना बहुत खराब है। भाई चंदू पे पता नहीं कोई कैसे लाइन मार सकता है। लाइन तो मुझ पर मारते थे मेरे मोहल्ले के लड़के जब मैं कॉलेज जाया करती थी। उसी में तेरे बाबूजी भी थे। इतने संस्कार से लाइन मारते थे, इतने संस्कार से लाइन मारते थे कि मैं पट गई। मम्मी जी अब मैं क्या करूं? तू ना पुत्र उस विक्रम पे नजर रखना। अच्छा जी। हो सकता है वो दोबारा बहू के पास आने की कोशिश करे, उसे अपना पुराना प्यार याद दिलाने की कोशिश करे। मम्मी जी, नंदू, मैं तैयार हूँ, चलिए। हाँ पुत्र, हम लोग भी तैयार हैं। हाय 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 हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही तैयार हुई है तू। नंदू पुत्र, मैंने जो कहा है ना, उस बात का ख्याल रखना। हाँ ओके ओके मम्मी जी, चलो। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। हेलो विक्रम। ओह गॉड, चांदनी कैसे हो? ये ठीक है, बहुत खुश है मेरे बेटे के साथ। क्या? इनसे मिलिए, ये है मेरी सास तारावंती देवी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। और इन्हें तो तुम जानते होगे, मेरे पति नमन वर्मा। अरे हाँ नमन, लकी मैन यार, वेलकम वेलकम। थैंक यू, यू कैन कॉल मी नंदू। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारी मजबूरी थी। क्या? ये हमारा फर्ज था। हैं? अब चंदू के इतने खास दोस्त की सगाई हो और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी होने वाली बीवी का है, मिलवाओ तो सही। वो अंदर है, मैं आती होगी अभी थोड़ी देर में। कहीं भगा तो नहीं दिया? क्या? आपने कुछ बोला? नहीं नहीं, मैं तो सुबह 10 बजे से अभी तक कुछ बोली नहीं। आपने कुछ सुना? वो मुझे लगा। अरे तुम्हारी होने वाली बीवी का है, मिलवाओगे नहीं क्या? हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ उसे, है ना? क्या हो रहा है? तू मुझे बता, ये सब क्या हो रहा है? ओहो, ओए नंदू, हाँ? ये विक्रम इतना हैंडसम और उसकी वाइफ इतनी मोटी। ये चंदू जैसी भी है और इस लड़की से 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। ये मुझे ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ? ये है मेरी जान स्वप्न सुंदरी। हाय, कैसे हो आप? इधर आ, इधर। अरे मम्मी जी, आप मुझे ऐसे खींचेंगी तो मैं गिर जाऊंगा ना। चुप कर और मेरी बात ध्यान से सुन, वरना तेरे गिरने के चांसेस बहुत हैं पुत्र। हैं? ऐसा क्या है मम्मी जी? सुन, वो जो विक्रम है ना, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब देख, वो इतना हैंडसम और वो कैसी लड़की से शादी कर रहा है। जरूर वो चंदू को बहलाने की कोशिश करेगा। तू उस पे कड़ी नजर रखना। ठीक है मम्मी जी, मैं अब भी जाता हूँ और कहीं से कड़ी नजर लेकर उस पर रख देता हूँ। मुंह लाइका, ओए मैं कह रही हूँ कि उस पे ध्यान रखना। ऐसे ऐसे। ओह अच्छा। और पुत्र, वो जो भी करे ना, उससे दुगना करना। उसे किसी भी मामले में अपने से आगे मत निकलने देना, वरना तेरी बीवी तो गई। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। विजयी भव। पनीर टिक्का। जब तक मेरा पुत्र विक्रम को संभालता है, मैं इस पनीर टिक्के को संभाल लेती हूँ। ओए वेरी, वेरी। मम्मी जी ने कहा था कि जो भी वो करेगा उसका दुगना करना। अरे नंदू जी, चंदू, तो कैसा लगा आपको मेरी होने वाली वाइफ स्वप्न सुंदरी से मिलकर?
विक्रम जी, तो आपको कैसा लगा मेरी हो चुकी बीवी चांदनी से मिलकर? आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। स्वप्न सुंदरी, ये है मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड चांदनी, और ये इनके पति नंदू जी। चंदू, तुम मेरी सगाई में आई, मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम ये सगाई में आई, मैं भी बहुत खुश हूँ। नंदू, उसकी सगाई है तो वो तो आएगी ही ना। चंदू, तुम लास्ट तक रुकोगी, ओके? और खाना खाए बगैर नहीं जाओगी। तुम भी लास्ट तक रुकेगी और खाना खाए बिना नहीं जाओगी। अच्छा चंदू, याद है कॉलेज में हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, है ना? हाँ। सच में यार, तुम मेरी शादी में आ गई, गॉड मैं इतना खुश हूँ यार। मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ स्वप्न सुंदरी? लगता है इसको थोड़ी हवा चाहिए। मैं अभी आता हूँ, प्लीज। हाँ, अरे क्या हुआ चंदू, इस तरह पब्लिक में घूर क्यों रही हो? तुम इस तरह पब्लिक में कर क्या रहे हो? पर मैडम, पनीर टिक्का तो एक ही प्लेट बचा है। बेटे मत करे ना, मैं तुझे हथ नहीं लगती हूँ, एक ही खानी है मुझे, दे। पर मैडम, ये किसी और ने रखवाया है। मैंने जब तेरे कान के नीचे कर रख के दिया ना, तो याददाश्त भूल जानी है तेरी। चुपचाप ये प्लेट मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ देखिए मैडम, आप धमकाइए मत, वरना मैं मैनेजर को बोल दूंगा और फिर वो जाके पुलिस को बोल देगा। तू मुझे धमका रहा है? तो रावंती पटियाली वाली को धमका रहा है? इसलिए मैं मान गई हूँ, वरना मैंने मानना भी नहीं था। भरा बन के बता दे, भरा बन के बता दे, ये प्लेट किसने रखवाई है? उस साहब ने। चपड़ गंजू ने? अरे नंदू, क्या चल रहा है ये सब? अरे चंदू, ये तो तुम्हारे दोस्त की सगाई चल रही है। भूल गई, तुम ही तो लाई थी मुझे यहाँ पर। अरे मैं कह रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? मैंने क्या किया चंदू? मैंने तो बस उसकी होने वाली बीवी को ऐसे ग्रीट किया जैसे उसने मेरी हो चुकी बीवी को ग्रीट किया था। सच सच बोलो नंदू। सच सच। नंदू, बताते हो कि तुम्हें बिना खाना खिलाए घर वापस ले चलूं? नहीं 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 चंदू, यार वो विक्रम तो तुम्हें कॉलेज के टाइम पे पसंद करता था ना, तो वो अब तुमसे ऐसे क्यों चिपक रहा है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे पर मैंने तो विक्रम के बारे में तुम्हें पहले सब कुछ बता दिया था ना। पता है मुझे, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अरे पर मुझ पर तो भरोसा है ना। है ना? तुम पर भरोसा नहीं करके क्या मुझे जूतियां खानी है? तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके चंदू, पर जो भी है तुम उससे ना दूर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके बाबा, एज यू विश। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। साहब, आपके पनीर ने बहुत परेशान करा है। हाँ, पनीर आ गया, मजा आ गया। आहा, क्या पनीर है, क्या खुशबू है, मजा आ गया। पनीर लाजवाब है। बाजी, पनीर नाक से नहीं मुंह से खाया जाता है। मैं आपको खाकर बताती हूँ। अरे नहीं, मैं खा लूंगा पनीर। मानो खानिया, ये पनीर खाते ही तेरा पेट खराब हो जाए। आप सब लोग मेरी सगाई में आए, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबने पार्टी में जान डाल दी, और आप सबकी शुभकामनाओं के लिए मैं एक बार और आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं चांदनी को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये शादी देर से ही सही पर हो रही है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ चांदनी का है। इन्होंने मुझे शादी करने के लिए हमेशा इंस्पायर किया है, मेरे अच्छे भविष्य के लिए हमेशा इन्होंने दुआएं की है, और मुझे स्वप्न सुंदरी जैसी हसीन लड़की से प्यार हो गया। मैं चाहूंगा कि इस मौके पे चांदनी जी यहां आकर कुछ कहे। विक्रम एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल का इंसान है। ये जिम्मेदार होने के साथ साथ बहुत ही मेहनती भी है। इसके जैसा दोस्त पाकर मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। नंदू रुको, नंदू कहाँ जा रहे हो? नंदू, जा रहा हूँ चंदू, यहाँ से बहुत दूर। बिना खाना
हाँ चंदू हाँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर मुझसे सहन नहीं हो रहा चंदू। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं किसी और की तारीफ करूं तो तुम फ्री का खाना छोड़ के जाने लगते हो। हाँ चंदू हाँ। नंदू, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही उसकी तारीफ कर रही थी, वरना वो तो तारीफ के काबिल बिल्कुल नहीं है। पर चंदू तुमने तो कहा कि अरे कहना पड़ता है नंदू, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, वरना वो तो एक नंबर का कामचोर, ढक्कन, झल्ला और निकम्मा किस्म का इंसान है। हाँ। वो एक नंबर का चिपकलटू है। तो तुम्हें पता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। एक नंबर का फट्टू है। कोई भी मुसीबत आए ना तो भाग खड़ा होता है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना जो मुसीबतों को बुलावा दे। क्या सच चंदू? हाँ नंदू। अरे चंदू, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझे मार क्यों रही हो यार? सॉरी, गलती से लग गया। एक मिनट नंदू, कहीं ये माइक ऑन तो नहीं है? हेलो। मम्मी पापा, सुना आपने इस आदमी की असलियत? मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्या कह रही हो स्वप्न सुंदरी? हमारे पीछे आए तो चलो बेटी। प्रिय, स्वप्न सुंदरी। पीछे हटो। बहू, तूने तो सीधा ही छक्का मार दिया। बेचारे विक्रम की बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी। मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी सगाई टूट रही है? उसकी सगाई हमारी वजह से टूट चुकी है। हाँ, सो तो है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मम्मी? कोने में जाके फ्री का खाना ठूस के भाग जाएंगे ऐसे। ये ठीक रहेगा। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ